जय माता दी फ्रेंड्स मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ बट मैं ये वीडियो डाल रही हूँ ख़ास तौर पे जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं या जो डर रहे हैं कि इतना मतलब हम बाहर जाते हैं और काम पे जा रहे हैं लोग बॉम्बे साइड में और डर है उनको कि कहीं उनको कोरोना नहीं हो जाए। बहुत सेफ्टी के साथ भी चल रहे हैं फिर भी उनको भय है। तो इस भय को दूर करने के लिए और कोरोना को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए एंड इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में जो पेन हो रही है या किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है तो उसको भी दूर करने के लिए ये एक छोटा सा मेडिटेशन तैयार किया है मैंने, जो अनुभव किया है। और ये बहुत कारगर है सभी के लिए, इनफैक्ट ना सिर्फ के कोरोना पेशेंट्स के लिए बट जिनको वैसे ही कोई बॉडी में पेन रहती है या किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो भी इससे सॉल्व हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हम क्या ऐसा करें मेडिटेशन जो ये हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। पहली चीज़ कि ये मेडिटेशन करते समय आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, आप रास्ते में चलते फिरते इसको ना सुने। आप एकांत जगह पर अपने पलंग पर, बिस्तर पर लेटे या बैठे, जैसे भी आपको जो कंफर्टेबल लगे। अगर आपको बैठकर मेडिटेशन करना कंफर्टेबल लग रहा है तो ठीक है, अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो आप लेट कर इस मेडिटेशन को कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेट जाएं एक शांत जगह पर, लाइट बंद कर दें, बिल्कुल आराम से। आप धीरे धीरे अपनी आँखों को परमिशन दें कि वो बंद हो जाएं और धीरे धीरे अपनी पलकें बंद कर कर अपने बिल्कुल सेंटर पॉइंट, आपके हेड पे, आपके यहाँ पे मस्तिष्क के सेंटर पॉइंट पे आप ध्यान केंद्रित करें अपना। और लंबी गहरी 3 सांसें, जो सांस अंदर जा रही है वो बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके जा रही है और जो सांस बाहर आ रही है वो अंदर के टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी को निकाल रही है। हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, ये परखने की कोशिश कीजिए अपने अंदर भीतर। आपके पैर के पंजों से लेकर रीढ़ की हड्डी तक, आपके पैर के काफ मसल से लेके इनर थाई मसल से लेकर आपके सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्पाइन तक एक नसों की लहर दौड़ रही है और वो शांत हो रही है, शिथिल हो रही है। आप का इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। आप अपने आप को परमिशन दीजिए कि आप अपना फ्यूचर बना सकें। आपके फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप उसको अपने काल्पनिक बुक्स में लिखें। कल्पना कीजिए कि आप एक बीच पे हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, स्वस्थ हैं, उछल कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। आपके फ्यूचर में आप बहुत खुश हैं। आप अपने फ्यूचर में मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक आपका ड्रीम होम का कोई सपना है कि आप बंगले का कोई सपना है तो बंगले को विजुलाइज़ कीजिए, उस घर को विजुलाइज़ कीजिए जिसको आपने सोचा है कि ऐसा होना चाहिए।
किसी फार्म हाउस की तमन्ना रही हो तो उसके बारे में सोचिए। ट्राई टू एक्सपैंड योर विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज कीजिए आपको क्या चाहिए, आप कैसा होना चाहते हैं। आपके परिवार में आपके बच्चे स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे हैं। आप अपनी ज्वेलरी को देखिए कि इतनी सारी होनी चाहिए आपके पास में, उसमें क्या क्या होना चाहिए। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, आपको क्या चाहिए वो सब चीज़ों काल्पनिक आपके बुक्स में लिखिए और उसको देखिए, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये हैं आपके पास। आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपने ध्यान को लेके आइए, अपने स्टमक की तरफ, और ये सोचिए कि आप बचपन में क्या थे, जवानी में क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं और आगे आपको क्या करना है। आपका ध्यान आपकी कल्पना के साथ साथ कानों में आ रही हर प्रकार की आवाज़, चाहे वो चिड़ियों की हो, पक्षियों की हो, गाड़ियों की हो या घर में चल रही टीवी की हो, उन आवाज़ों को सुनते रहिए आप, परंतु अपना ध्यान अपने साथ ही रखिए। आप अपने आप के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आप अपने फ्यूचर प्लान्स में इसको जोड़िए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, मेरी पत्नी एकदम स्वस्थ है, मेरा पति बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे घर में पल रहे पशु पंछी बहुत स्वस्थ हैं, मेरे घर में काम करने वाले नौकर एकदम स्वस्थ हैं, मेरे ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ एकदम स्वस्थ हैं, मेरे फैक्ट्री या दुकान में काम करने वाले वर्कर्स स्वस्थ हैं। मैंने बहुत तरक्की की है और मैं एकदम अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे मुंह का स्वाद मेरी जीवा बहुत अच्छा दे रही है। मेरे नाक से मैं बहुत अच्छी सुगंध सूंघ सकता हूँ। मेरी कोई भी स्मेल पावर नहीं गई है। मेरे स्मेलिंग सेंसेशंस एकदम परफेक्ट हैं। मेरे लंग्स एकदम परफेक्ट हैं, उनको अच्छी ऑक्सीजन पास हो रही है। मेरी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें कहीं कोई पेन नहीं है। ऐसा बोलते हुए आपको जिस जगह पर तकलीफ़ महसूस हो रही है उस जगह पर अपनी आँखों को केंद्रित कीजिए, यानी कि इंटरनल ध्यान केंद्रित कीजिए और उस जगह से उस पेन को टाटा बाय बाय कीजिए। उस जगह ध्यान ले जाइए और कहिए आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, और वो कहने के लिए आपको शब्दों का प्रयोग मुंह से नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों को अंदर लेना है, अपनी सांसों को उस पेन तक लेकर जाना है और बाहर निकलती हुई सांस के साथ साथ उस पेन को रिलीज़ कर देना है। आपके शरीर में किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ अपनी सांसों को उस जगह ले जाना है, वहाँ से एक महसूस करना है कि वो पेन निकल गई है और बाहर जाती श्वास के साथ पेन चली गई है। धीरे धीरे आप अपनी काल्पनिक दुनिया में जाइए फिर से और वहाँ देखिए कि आप कैसे लग रहे हैं। आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आप एकदम स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं।
अपने आप को समय दीजिए, पूर्णता से समय दीजिए। आपके हाथों की उंगलियां, आपके हाथ बहुत सुंदर हैं, बहुत मजबूत हैं, इनमें कहीं कोई बाधा नहीं है। आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, किडनी, लीवर, स्टमक, गट्स, सब स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं। टेक योर टाइम, से थैंक यू एंड बी ग्रेटफुल। अपने मन ही मन ये उच्चारण कीजिए कि आप जिस भी गुरु को या भगवान को या किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को मानते हैं या जिस भी गॉड की आप आराधना करते हैं, आप उनकी तरफ अपने ग्रैटिट्यूड को दर्शाइए, नमन कीजिए। उनके लिए कहिए कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे किसी की कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत बहुत बेस्ट हूँ। बस ये अफर्मेशंस आप कीजिए कि मैं आशीर्वादित हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीर्वादित हूँ। आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को जॉइन कीजिए, रब कीजिए और पाम्स को अपनी आँखों पे लगा के और आँखों को धीरे धीरे पाम्स के ऊपर ही खोलिए और देखिए इतना अच्छा अनुभव होगा आपको कि ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जिन लोगों को भी कोरोना का डर है उनके लिए मैं ये बता दूं, जितना आप इसको याद करेंगे ये आपके पास आएगा। आप इसको बिल्कुल भी एंटरटेन मत कीजिए। जिनको कोरोना हुआ है उनसे बैर मत रखिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बिल्कुल उनको निगलेक्ट मत कीजिए, उनको अकेला मत महसूस होने दीजिए। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आप बुरा भी मत कीजिए किसी के लिए, वो भी हमारे और आपके जैसे इंसान। और आपको मैं बता दूं, जिनको कोरोना हुआ है वो ठीक होने के बाद में आपसे ज़्यादा इम्यूनिटी वाले हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल इतने स्वस्थ हो जाएंगे कि उनको कोई और बीमारी नहीं लगेगी। सो बी ग्रेटफुल टू गॉड, बी ग्रेटफुल टू योर फैमिली, बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ, ऑलवेज फील ब्लेस्ड। जय माता दी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और वीडियोस भी बनाकर भेज रही हूँ, ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।